मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाबे उमम अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम बसत अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे समझ में नहीं आता कि जब तकरीर होना ही थी तो मजमे को ख़राब क्यों किया गया, और जो ऐलानात थे वो बाद में हो जाते हैं। अब जिद भी ये कि बोलना भी है मैं, और बोलना भी दूसरे की मर्जी से है। जाहिर है कि एक वक्त होता है, आप इब्तिदाई शब से बैठे हुए हैं, रात के 2 बज रहे हैं। कल आपको प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी शिरकत करना है, मुझे भी करना है। कल मेरे दिन में और मसरूफियात भी हैं, कई जगह जाना है, फिर आगे का सफ़र भी है, तो मुझे भी उलझन में डाला और आप भी। बहरहाल हाजिर हूँ पहले नाते पाक के चंद शेर बारगाह रिसालत में। हज़रत मुफ्ती आज़म बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, पयाम लेके जो आई सदा, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से। सुनो तो गौर से आई सदा मदीने से, अरे करी है रहमतो फज़ले खुदा मदीने से, करी है रहमतो फज़ले खुदा मदीने से। जो आया लेके गया कौन लौटा खाली हाथ, बता दे कोई सुना हो जुला मदीने से, बता दे कोई सुना हो जुला मदीने से, बता दे कोई
किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। मदीना चश्मे आबे हयात है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियाँ और कमालात अता किए। दूसरों को जो दिया वो तो दिया ही, मगर जो मुस्तफ़ा को दिया वो किसी को ना दिया। वो कमालात अता फरमाए और ऐसी खूबियाँ, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा तो वो है कि जिसने कमाल को कमाल अता किया। कमाल को कमाल अता फरमाने वाली ज़ात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं। बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल अफ़आल, कि मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ कि अखलाक की बुजुर्गियों और आमाल की खूबियों को दर्जे कमाल अता फरमा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ए महबूब आपका अखलाक बहुत बुलंद है। जिसकी तारीफ व तौसीफ, जिस सिफते पाक की तारीफ व तौसीफ रब तबारक व तआला फरमाए तो किसी इंसान की क्या ताकत कि उस सिफते पाक को कमा हक़हू बयान कर सके। हमने इतना समझ लिया है कि आपका अखलाक वो है कि जिससे आपने दुनिया को फतह फरमाया। आप फातिह आलम हैं और जिस चीज से आपने दुनिया को फतह फरमाया वह आपका खुल्क़े करीम है। कैसा खुल्क़े करीम? चुनांचे आप एक मकाम पर तबलीग इस्लाम के सिलसिले में तशरीफ ले जाते हैं और वहां पर कुफ्र व शिर्क की बुराई बयान करते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, मगर उन्होंने सुनना भी गवारा न किया। आप पर पत्थर बरसाए, आप पर इस कदर संगबारी की गई कि जिसमें के कदमाने मुबारक लहू लहान हो गए। चुनांचे आपको उस शहर का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, ताइफ। तो ताइफ छोड़ना पड़ा। ताइफ के बाहर एक नखलिस्तान में अल्लाह के हबीब आराम फरमा रहे हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके कदमाने मुबारक से रिश्ते हुए खून को पोंछते जा रहे हैं। इसी दरमियान अल्लाह का वो मुकद्दस फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं और करते हैं कि अल्लाह के हबीब, आपका रब इरशाद फरमाता है आपके साथ अहले ताइफ ने जो बदसलूकियां की,
जो बदतमीजियां की अल्लाह ताला ने उसको मुलाहिजा फरमाया। उसका इरशाद है, हे महबूब अगर आप चाहें तो ये दोनों पहाड़ियां, वहां जो पहाड़ियां थी उसके ताल्लुक से कहा कि दोनों पहाड़ियां इन नाहंजारों पर गिरा दी जाएं कि जिनके नीचे सारा ताइफ पिसकर सुरमा हो जाए और कोई वहां का फर्दे बशर जिंदा न बचने पाए। होना तो यही चाहिए था। उनकी बदतमीजियों का बदला जवाब तो यही था कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, हाँ हाँ जिब्राइल तुम ऐसा ही करो। मगर वाह रे अखलाके करीमा, आप इरशाद फरमाते नहीं मैं इसलिए दुनिया में नहीं आया है। और अल अब्रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। आप उनके हक में दुआए खैर भी फरमा रहे हैं और रब की बारगाह में उनका उज़्र भी पेश कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इन्होंने जो मेरे साथ इस वक्त सलूक किया है उसका सबब यह है कि अभी इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, इन्होंने मुझे जाना नहीं है। वाह रे हिल्म, अपना तो जिगर टुकड़े हो फिर भी ईज़ाए सितमगर के दवा रवादार है। आपको मालूम होगा कि इब्तिदाई इस्लाम में बानी इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे मजालिम किए गए। कमजोर मुसलमानों को पीटा गया, उनके साथ खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई और दूसरी ईज़ाएं दी गई, जदो कोप किया गया। और हद तो ये कि जब अल्लाह के हबीब खाने काबा में मसरूफ नमाज है तो ऊंट का ओछ आपकी गर्दने मुबारक पर रख दिया जाता है, जिसके बोझ से आपको उठने में तकलीफ होती है। और जब किसी तरह इस्लाम का बढ़ता हुआ सैलाब रुकता हुआ नजर नहीं आता तो आपके कत्ल की साजिशें की जाती। जिस रात में आप पर कातिलाना हमला होने वाला था उसी रात में आपका मुहाफिजो निगहबान, आपका परवरदिगार बाहिफाजत मक्के से मदीने ले आता है। लेकिन यहां भी चैन से बैठने की इजाजत नहीं। कबाइले अरब को आपके खिलाफ उभारा जाता है और आप पर और आपके साथियों पर हमले किए जाते हैं। हत्ता के इन जंगों में आपके बहुत से जानिसार जामे शहादत नोश करते हैं। और हद ये कि आपके महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो जाते हैं। मगर इस तवील मुद्दत में अल्लाह ने इस्लाम को ताकत अता फरमाई। अब वो वक्त आता है कि खुदा का हबीब अपने हजारों सरफरोश फिदाइयों को लेकर मक्के का रुख करता है। अब जब वो दाखिले मक्का हुए तो पुराने पिछले मजालिम जो उन पर किए गए थे उनको एक एक करके याद आते जाते हैं। और वो काफिला फलक शिगाफ नारे लगाता हुआ, जिसमें शुतर सवार भी हैं, रिसाले भी हैं, पैदल पलटने भी हैं, ये सब वहां का सफर कर रहे हैं। उस वक्त किसी जालिम की यह हिम्मत नहीं है जो फातिहाना मक्के में दाखिल होना चाहते हैं उनका रास्ता रोके। एक खफीफ सी झड़प के बाद सारा मैदान खाली हो चुका है। उस वक्त फातिह मक्का बल्कि फातिह आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक बारगाहे रब्बुल इज्जत में झुका हुआ था और वफूरे मसरत से शुक्र के आंसू चश्माने मुबारक से जारी थे। इस शान से खुदा का हबीब खाने खुदा में दाखिल होता है। अब बाद नमाज ज़ोहर खुदा के नाइब ने खुदा के घर में दरबार किया
मक्के के वो बड़े बड़े वो दाखिले मक्का के वक्त जिन्होंने मुजाहिमत की थी, रास्ता रोका था, पापा जौला सरकार की बारगाह में पैरों में बेड़ियां डालकर कैदी बनाकर पेश किए गए। सारे अहले मक्का की निगाहें उनके फैसलों पर लगी हुई थी। उनके फैसलों से वो अपने फैसलों का नतीजा निकाल रहे थे। जब ये खबर गर्म हुई कि तमाम मुजरिमीन मक्का माफ कर दिए गए, तो अब बड़े बड़े मुजरिमों को हाजिरी की हिम्मत हुई। जब वो हाजिर दरबार हुए तो अल्लाह के हबीब ने उनसे सवाल फरमाया, तुम हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? तो अर्ज किया गया कि आप करीम इब्ने करीम हैं, हम आपसे भलाई ही की उम्मीद लेकर आए हैं। अब क्या था, अफो अमान की फहरिस्त खोल दी गई और नाम बनाम अफो अमान दिया जाने लगा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जो उस वक्त ईमान न लाए थे, अबू सुफियान जो दुश्मनों में, रसूलुल्लाह के दुश्मनों में दुश्मनों के सरदार थे, जब वो हाजिर दरबार हुए तो अल्लाह के हबीब ने उनका कसूर माफ फरमा दिया। और चूंकि उन्हें दुश्मनी में इम्तियाज था, लिहाजा बारगाहे रिसालत से उन्हें यह इम्तियाज मिला कि आज जो मुजरिम अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा, इस्लामी फौज का सिपाही उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मतलब ये कि उनके मकान को दारुल अमान करार दिया गया। तो एहसान के इस बार से हजरत अबू सुफियान का सर झुक गया और इस्लाम की मोहब्बत दिल में जाग उठी और पुकार उठे कि अल्लाह के हबीब, मैं आपका कलमा पढ़ता हूं। चुनांचे आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अहले अरब के दिल भर आए और नारे तकबीर और रिसालत बुलंद होने लगे और फिर दरख्वास्तें आने लगी। जूग दर जूग लोग दाखिले इस्लाम होते चले गए। आन की आन में मक्के का दारुल हर्ब दारुल इस्लाम में तब्दील हो गया। न का वहां को ये रसूलुल्लाह की अनोखी फतह थी, न जिसमें कोई बड़ा कुछ तो खून हुआ, न कोई तलवार चली, और जो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे वो मुसलमानों के यारो मददगार हो गए। आज दुनिया बड़ी तालीम याफ्ता हो चुकी है, मगर आज भी अगर कोई मजलूम फातिह जालिम उसके सामने जालिम मफ्तू होकर इस तरह पेश हो मजलूम फातिह के सामने, तो वो अपने जुल्मों सितम का नया अंदाज दुनिया के सामने पेश करेगा और दूसरे जालिमों से अपनी खूंटी बहुत दूर गाड़ेगा। मगर ये रसूलुल्लाह का खुल्के करीम है और लोग इससे धोखा देते हैं कि देखो रसूलुल्लाह ने तो ऐसों को माफ कर दिया। तो याद रखो कि रसूलुल्लाह ने अपने दुश्मनों को माफ किया है, दीन के दुश्मनों को माफ नहीं फरमाया है। लिहाजा जो अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं, उनसे यारी और दोस्ती, इसकी इजाजत हमारी शरीयत हमें नहीं देती है। अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, उसको पढ़ने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद, उल्फत और मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेहरबान है और मेहरबानी को दोस्त रखता है, और फरमाया गया मेहरबान को वो अता करता है जो सख्ती करने वाले को अता नहीं फरमाता। और कल मीजान पर, मोमिन की मीजान पर सबसे वजनी चीज जो होगी
वो उसका अच्छा अखलाक होगा। अखलाक की ये कद्र कीमत है। अल्लाह ताला हमें हुस्ने अखलाक का पैकर बनाए, हमें अच्छे हमारे अखलाक को अच्छा कर दे, हमारी तबीयतों में नरमी दे दे और दुश्मनों को अपने दुश्मनों को माफ करना सिखा दे। हम अपने दुश्मन को तो माफ नहीं करते, मगर दीन के दुश्मनों के लिए हमारा सीना बहुत कुशादा है। अल्लाह ताला इस रविश से हमको महफूज व मामून फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया उस पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।